भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वनि, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। बताइए, आखिरी के 1 घंटे में कहाँ पे है आपकी नज़र? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सृष्टि, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा सबसे पहला कॉल जो यहाँ पे रहेगा वो एक बाय ट्रेड है, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ पे एक बाय ट्रेड सजेस्ट करा जा रहा है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव साइड की ही है। इंट्राडे चार्ट्स को देखिए यहाँ पे, तो स्टॉक ने अपनी अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा है। ऊपर की तरफ 2100 2140 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1986 का लगा के चलना है। बजाज ऑटो काफी टाइम से चर्चा में रहा है ये स्टॉक। इसके अंदर वापस से यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा सेकंड बाय पिक है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस यहाँ पे 5 दिन के जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करा है, तो करंट लेवल से आप बजाज ऑटो को भी बाय कर सकते हैं। 12,800 का यहाँ पे टारगेट बनता है, और 11,990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स ध्वनि की तरफ से आते हुए, पर आदित्य अब आपसे समझना चाहेंगे। बताइए, क्लोजिंग कॉल्स आपकी कहाँ पे है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरी नज़र एमजीएल पे है। ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे हमने मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी खासी पिटाई देखी लास्ट 1-2 हफ्ते में। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था विद गुड स्ट्रेंथ, और कुछ 1-2 हफ्ते में देखिए स्टॉक में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसमें एक बुलिश नजरिया लेंगे। 1935 में बाय कर सकते हैं, 1860 में रखेंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 2020 से लेके 2050। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर को बाय कर सकते हैं 1040 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 970 का, और टारगेट रहेगा 1110 से लेके 1150। ये तो चलिए, ये 2 कॉल्स आदित्य की तरफ से आते हुए हम देख रहे हैं कि ऑटो काउंटर्स जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी पसंद है। पर अब श्रीकांत, आपसे समझना चाहेंगे। बताइए, आपकी भी नज़र किसी ऑटो स्टॉक पे है? कहाँ पे है आपकी? और अन्य सेक्टर्स कौन से आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं? श्रीकांत, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। या करेक्ट। वैसे देखिए, अगर सृष्टि अगर ऑटो की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल से लेकिन काफी चल चुके हैं। तो बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे लगता है इन दोनों में काफी अच्छी तेजी है। ये तेजी बरकरार रहेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिंग कॉल की अगर बात करें, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का अगर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। 153 154 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो 154 के करीब अगर इसे खरीदते हैं तो 147 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है स्टॉक कम से कम 160 से लेकर 169 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इस पे रेकमेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तेजी लौटी है, और कई सारे स्टॉक अपनी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब मिल रहे हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 900 के करीब या 800 के करीब या 800 के नीचे मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि 245 के करीब अगर इसे लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ से जो इसमें तेजी बनेगी वो कम से कम इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से 260 से लेकर 200 का 270 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस है, 234 का स्टॉप लॉस रखें, और करंट लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, 2 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा स्टील हैं श्रीकांत जी के रडार पर, और दोनों के दोनों टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। 255 से 270 के टारगेट होंगे बीओबी के लिए। 234 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और टाटा स्टील के लिए भी जो टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टाटा स्टील का टारगेट होगा 160 रुपये और 169 रुपये, ये 2 टारगेट हो गया आपके लिए। तो सारे के सारे जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं विवेक कारवा विद इन्वेस्टमेंट के। विवेक, एक बार जरा ना आपसे आगे बढ़ने से पहले वोडाफोन पर व्यू ज़रूर लेना चाहेंगे। अभी कॉन कॉल के हाईलाइट्स आ रहे हैं। मेजर हाईलाइट ये है कि कंपनी कहना है कि 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने के लिए जो बैंकों से बातचीत चल रही है, एडवांस स्टेज में है, वो फंडिंग हो जाएगी, और कंपनी ने ग्रोथ साइकिल तेज कर दी है। हालांकि देखिए, बाजार को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो पा रहा। अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर था 5.5-6% वो बढ़त रहेगी, ये सिर्फ
40 पैसे के आसपास की, यानी कि 3.25%। आपका क्या व्यू है वोडाफोन को लेकर? गुड आफ्टरनून और सभी को गुड आफ्टरनून। तो आपने वो कहानी सुनी है ना, शेर आया लेकिन शेर आता नहीं है। तो यही यही चक्कर होके रखा है वोडाफोन के साथ। और अगर शेयर आ भी जाए तो जहाँ पे आपका डेट, मतलब समझ लो कि अगर इतना बड़ा ही 35,000 कुछ भी कुछ नहीं है उस डेट के सामने। तो अगर इतना बड़ा डेट है और अगर थोड़ा बहुत फंडिंग आ जाता है तो क्या फंडामेंटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे क्या? मुझे डाउट है। हाँ, ये ऐसे होके रखा है कि पेशेंट आईसीयू में है और जब जब लगता है कि पेशेंट मरने वाला हो, आप उसको ऑक्सीजन या जो भी बूस्टर डोज देके आप उसको जिंदा रख रहे हो। ये हालत होके रखी है। जब तक कोई भी बिजनेस में क्या चाहिए होता है अभिषेक, या तो आपके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप ज्यादातर डेट फ्री होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे आपका कस्टमर बेस भी हर महीने उठ रहा है और डेट हाई लेवल्स पे आज भी प्रॉफिट आप कमा नहीं पा रहे हो। तो इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बहुत फंडामेंटली कुछ है कंपनी में। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में बस एक ही उम्मीद है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे चल के हो सकता है कि सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि डुओपोली रहे। तो इसके लिए कंपनी को बचाने के लिए सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करे और फिर एमटीएनएल, बीएसएनएल और वोडाफोन का विलय होके एक सिंगल कंपनी आपको बनती हुई दिखे। तो ये अगर होता है तो हो सकता है कि कंपनी ठीक ठाक करे आगे चल के। लेकिन जब 7,000 कंपनीज अवेलेबल है बाजार में, कोई जरूरी नहीं है आप वोडाफोन के पीछे ही लगे रहो। मतलब बहुत बहुत कंपनीज अवेलेबल है अगर आपको सही में निवेश करना हो तो। ऐसे डिस्क्लोजर, वोडाफोन का कनेक्शन है मेरे पास और कुछ। सहयोगी सृष्टि इस कॉन कॉल पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। सृष्टि समझती है कि उनके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? सृष्टि? नहीं अभिषेक, वही पॉइंट जो आप हाईलाइट कर रहे थे वो आपने वेल कवर्ड किया, जहाँ पे एजीआर को रिलीफ को लेकर जो कंपनी है वो ये भी कह रही है कि देखिए उन्होंने बिजनेस प्लान्स तो अपने डेट यानी कर्ज उठाने के जो प्लान्स हैं वो बैंक्स को तो दिए ही हैं। करीब 35,000 करोड़ के अगले 7 से 8 हफ्ते में उनको लगता है कि 35,000 करोड़ वो एक कर्जा ले सकते हैं बैंक से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे बिजनेस प्लान में जिस तरीके से वो ये जो पूरी कर्ज की रकम है उसको चुकाएंगे आने वाले टाइम में, उसमें एजीआर रिलीफ को फैक्टर इन नहीं किया था। तो उसको फैक्टर इन ना करके उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान सबमिट किया है और उस पे जो है सबसे पैनी नज़र है कि बैंक्स किस तरीके से प्लान्स को अप्रूव करते हैं। साथ ही कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है कि कैश फ्लोज जो हैं आने वाले टाइम में वो जो है आते हुए दिखेंगे और इस कैश फ्लो से कंपनी का मेन मकसद यही रहेगा कि जितनी अपनी ऑब्लिगेशंस है, जितने कर्जे हैं फिलहाल सरकार से लिए जितने भी कर्जे हैं उनको जो है धीरे धीरे करके कंपनी ख़त्म करे और फिर बाकी जो है अपने अन्य चीज़ों में जिस तरीके के केपेक्स हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से उनमें इवेंचुअली लगाने की चेष्टा करे। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री तो आ ही रही है, पर जी हाँ, स्टॉक में जिस तरीके से पिटाई हुई है अभी फिलहाल जो है हल्की रिकवरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दी।